हेलो एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर कर रहे हैं लुसेंट ज्योग्राफी। इसमें टॉपिक है लुसेंट ज्योग्राफी में अभी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। टॉपिक जो ये है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक हमने समय का निर्धारण देखे थे। ये देखिए यहाँ पे समय का निर्धारण। अभी हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। कितना डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर देशांतर में कितना अंतर होता है? एक दिन का अंतर होता है। इसलिए दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर और 180 डिग्री के बीच कितने देशांतर का अंतर होता है? तो 180 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर कितने घंटे की अवधि लगती है? तो 12 घंटे की अवधि लगती है। एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। और यह ग्रीनविच समय से कितना घंटे आगे होता है? 12 घंटे आगे होता है। नेक्स्ट है इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। इसी प्रकार कह रहा है, इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से कितना घंटे पीछे का समय मिलता है? 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का अंतर होता है। और यही कारण है कि यहाँ पे देखिए, यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल कितने घंटे का अंतर 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का अंतर होता है। देखिए इसको अच्छे से समझिए। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। कितना डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसलिए कहा गया क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है, यानी 24 घंटे का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने, जैसे देखिए ये 0 डिग्री है, ये पूर्व 180 डिग्री जाएगा तो कितना घंटा लगेगा? 12 घंटा लगेगा। 12 घंटे यहाँ पे देखिए 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। और इसलिए ये जो होता है ग्रीनविच समय से 12 घंटा क्या होता है? आगे होता है। आगे देखिए है कि इसी प्रकार 0 से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। जैसे देखिए ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 180 डिग्री इधर जाएगा तो 12 घंटे पीछे का समय मिलेगा पश्चिम की ओर जाने पे। यही कह रहा है 0 डिग्री से 180 डिग्री देशांतर अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय क्या मिलेगा? 12 घंटा पीछे। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का अंतर होता है। और यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का क्या होता है? अंतर होता है। आगे है एक दिन रात का अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 को दोपहर के 12 बजे हो तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि होगी। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है? उदाहरण के लिए यदि उदाहरण दिया है, यदि
ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 को दोपहर के 12 बजे हो तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 की मध्यरात्रि होगी। क्या होगी, जैसे देखिए ये ग्रीनविच पर कह रहा है यहाँ पे कि उदाहरण के लिए ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार को 25 सितंबर 2003 को दोपहर के 12 बजे, यहाँ पर सपोज कीजिए दोपहर का 12 बजेगा तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, इधर आ जाइए, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर को 2003 को मध्यरात्रि, यानी कि यहाँ दोपहर का 12 होगा, यहाँ रात का 12 बजेगा। जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 की मध्यरात्रि होगी और ये 12 घंटा पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 12 घंटा ये मध्यरात्रि कब होगा, तो 24 सितंबर को ही यहाँ मध्यरात्रि हो जाएगी, मध्यरात्रि होगी। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री, यहाँ देखिए 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती है। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है। कह रहा है 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती है। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन क्या होता है, दोहराया जाता है। इसी कारण क्योंकि 24 घंटे का अंतर होता है। आगे है दोहराया जाता है और इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। सपोज कीजिए यह इधर पश्चिम की ओर आएंगे तो यहाँ 25 सितंबर रहते हैं, यहाँ 24 सितंबर रहेगा होगा, और पूरब की ओर आएंगे तो यहाँ 24 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यही कह रहा है कि इसे पश्चिम की ओर लांघते तो एक दिन कम की हो जाता है। इसे इस प्रकार याद किया जा सकता है, ट्रेवल टू फीस्ट 1 डे मोर टू फीस्ट। ट्रेवल टू ईस्ट, देखिए इसको कैसे दोहरा सकते हैं, ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे मोर फीस्ट, ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे लेस, ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे लेस। आगे है वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतया 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थानीय लोगों का विभाजन न हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम न हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है और बेरिंग सागर में यह रेखा किधर मोड़ी गई है, पश्चिम की ओर। यहाँ पे देखिए इस फिगर में, यहाँ पे देखिए ये है बेरिंग सागर और ये जो इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, यानी कि वेस्ट की ओर क्या की गई है, मोड़ी गई है। आगे है फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए एक रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर के में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो क्या बताया आर्कटिक, ये यहाँ पे देखिए तिथि रेखा के, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करता है। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं और क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, तो ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो और लोगों की तिथि के बारे में भ्रम न हो। आगे है यहाँ पे देखिए 1884 में वाशिंगटन डीसी में संपन्न, यहाँ पे देखिए 1884 में वाशिंगटन डीसी में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 180वें यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। क्या है यहाँ पे
करा कि 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री यमोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी नहीं हो। क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कि 1884 में वॉशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 180वें यमोत्तर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों की कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होता है के कारण परेशानी न हो। समय जोन या मानक समय। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इस समय जोनों की ग्रीनविच पर मीन टाइम या मानक समय में 1 घंटे का अंतर होता है, 1 घंटे का अंतराल होता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि समय जोन या मानक समय विश्व को 24 समय जोनों में बांटा गया है। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इस समय जोन को ग्रीनविच मीन टाइम और मानक समय में 1 घंटे का अंतराल पर विभिन्न विभाजित किया जाता है। ग्रीनविच यमोत्तर यहाँ देखिए, तो हम यहाँ से एक बार और देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो देखिए आर्कटिक सागर कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो यहाँ पे देखिए बेरिंग सागर, उसके बाद यहाँ पे देखिए गुजरती है आर्कटिक सागर, यहाँ पे हो जाएगा आर्कटिक सागर, यहाँ पे एक चुकी सागर है उससे गुजरती है, उसके बाद बेरिंग स्ट्रेट ये रहा, और प्रशांत महासागर से तो गुजरती ही है। नेक्स्ट देखते हैं 1884 में वॉशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें यमोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। क्या कह रहा है कि 1884 में वॉशिंगटन डीसी में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें यमोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो।